Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the next topic for the chapter 7, that is rotational motion of rigid bodies. Okay, so rotational motion से हमारा मीनिंग है पर्टिकुलर कि कोई बॉडी पर्टिकुलर, सपोज दैट मैंने ये कहा कि ये बॉडी एक रिजिड बॉडी है, ये बॉडी जब रोटेट करेगी ओके तो इसका रोटेशन पर्टिकुलर किसी एक्सिस के अराउंड होगा। लाइक आप डोर ओपन करते हैं अपने रूम का, तो वो डोर किसी एक सपोर्ट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में चलता है ऐसे। ओके, तो हमेशा रोटेशनल मोशन जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड होगा। लाइक इस पेन को मैं अभी ऐसे ऐसे घुमाने लग गया तो ये किसके अराउंड रोटेट हो रहा है? इसके सेंटर से मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के चारों तरफ। अभी मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो इसकी रोटेशनल एक्सिस चेंज हो गई जो वर्टिकली ऐसे है। ओके, तो जब भी हम किसी रोटेशनल मोशन को डिफाइन करते हैं तो हम उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करते हैं। पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन? A particular line around which all the particles of a rigid body moves in circular path at some perpendicular distance. किसी ऐसी लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर सभी पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में मूव करते रहते हैं। ओके, और वो पार्टिकल्स भी एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। जैसे मैंने प्लेट का डायरेक्शन एग्जांपल ले आप लोग, एक प्लेट को जब अपन ने बीच में से ऐसे घुमाया तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं और वो सर्कुलर पाथ एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द इमेजिनरी लाइन along which all the particles of a rigid body moves in circular path parallel to each other. Okay, the imaginary line for a rigid body around which its all the particles moves in circular path at some perpendicular distance and parallel to each other. Okay, it's called axis of rotation. Okay guys, जरूरी नहीं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा बॉडी के बीच में हो, वो बॉडी के साइड में हो सकती है, बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टली रखी हो सकती है। ओके, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई एक बुक ली है, इस बुक को मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊँगा तब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके बीचों बीच है। ओके, अगर मैं इसको यानी कि इसके प्लेन से कैसा है? परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। अगर मैं इस बुक को ऐसे ऐसे घुमाने लग जाता हूँ तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बीचों बीच हॉरिजॉन्टली ऐसा हो गया। अगर मैं इस बुक को ऐसे रख के ऐसे घुमाने लग गया, इस हाथ के सपोर्ट में रख के इसको ऐसे ऐसे घुमाने लग गया तो इस हाथ को यहीं फिक्स कर ले मैं, और अब ये बुक ऐसे घूमती रहे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके यहाँ टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो गई। ओके, इस बुक को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। ओके, तो ये इस जगह हो गया, ऐसे घुमाऊंगा तो जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा बॉडी के बीच में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। बॉडी के साइड में हो सकती है, बॉडी के प्लेन में हो सकती है, बॉडी के प्लेन से
परपेंडिकुलर हो सकती है। ओके, और ये तो नॉर्मल हम प्लेन बॉडीज़ कंसीडर करें। 3D बॉडीज़, जैसे हम कोई एक अर्थ की बात करें तो अर्थ का पर्टिकुलर रोटेशन एक्सिस पर भी होता है और वो सन के अराउंड भी घूमती है। तो जो सन के अराउंड घूमती है हम उसको सर्कुलर मोशन में कंसीडर करते हैं। पैरामीटर्स अप्रोक्सीमेटली वही रहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जब अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसको इस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। ओके गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन द इमेजिनरी लाइन फॉर अ रिजिड बॉडी अराउंड विच its all the particle moves in circular path at some perpendicular distance and parallel to each other। मतलब कि किसी एक फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर और एक दूसरे के पैरेलल। ओके गाइस, लाइक मैंने कहा कि कोई बॉडी है इस तरह से। ओके, अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज दैट ये है। ओके, तो ये सपोज दैट इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले तो हम इसको 3D में जूम कर लेते हैं कि ये x, y और z कोऑर्डिनेट है इसके, और अगर सपोज दैट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका ये पार्टिकल, यहाँ जो पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। ओके, और यहाँ जो पार्टिकल है वो भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। इन दोनों की डिस्टेंस अब हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, क्योंकि रिजिड बॉडी में पार्टिकल की पोजीशन आपस में चेंज नहीं होती है, तो इन दोनों का जो सर्कल होगा वो इसके चारों तरफ घूमेंगे, तब ये दोनों हमेशा एक दूसरे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा। ओके, समझ में आ गई बात। तो आप इस वर्ड का मीनिंग समझ गए होंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। ओके गाइस, नाउ अब ऐसे कुछ पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे जिनके अकॉर्डिंग रोटेशनल मोशन को डिफाइन किया जाता है। ओके, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कई बार आर वेक्टर से भी दिखाते हैं, पोजीशन वेक्टर के तौर पे। ओके, क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ से कितना है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, कभी डी से लिख सकते हैं आप लोग। पर अब हम जो रोटेशनल मोशन के कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे और इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे जो आपने सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी पढ़ ली थी। ओके गाइस, नेक्स्ट लेता हूँ मैं। Equations of rotational motion। Equations of rotational motion। सर्कुलर मोशन के लिए हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी एज इट इज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, बट वो हम केवल एक प्लेन में कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पर किसी एक्सिस के अराउंड रहेगा। ओके, तो वहाँ बॉडी किसी सेंटर के चारों तरफ घूमती थी। ओके, और यहाँ बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो किसी एक्सिस के अराउंड घूमेंगे, बात वो की वही है। ओके गाइस, अब यहाँ पर टर्म्स चेंज नहीं होगी, लेकिन हम एक बार उसको रिवाइज करें वहाँ से कि जैसे हमारा यहाँ पर सबसे पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग थीटा से कंसीडर करते हैं। किससे कंसीडर करते हैं, थीटा से। ओके, और अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको किससे डिनोट करेंगे, डी थीटा से। ओके गाइस, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, ये चीज़ें आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, और अगर इनकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो ये रेडियन में होता है। क्या होता है, रेडियन में। नाउ ओमेगा होता है आपका रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको हम अल्फा या a0 से लिख सकते हैं। ये होगा आपका रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन में फिलहाल हमको यही कंसिडर करना है। एंगुलर वेलोसिटी में हम दो तरह की बात कर सकते हैं। जैसे अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो वो ओमेगा किसके इक्वल होगा, डी थीटा बाय डी टी के, ओके। और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा किसके इक्वल होगा, डी ओमेगा बाय डी टी के। ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं केवल एक रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने डिस्कस करी थी, उसके न्यूमेरिकल्स लेंगे जो पहले हमने ज़्यादा नहीं किए थे। नाउ इफ आई से इफ ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओके, ओमेगा एफ इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, या केवल ओमेगा से लिख दो, देन तब आप ये सभी चीज़ें आपने बता दी यहाँ। देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हम क्या लेंगे कि जैसा हमारा क्या होता है, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, ओके। तो यहाँ पर होगा हमारा ओमेगा इज इक्वस टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, यानी कि टी क्या है आपका इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो होगी आपकी थीटा इज इक्वस टू थीटा नोट अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है तो, प्लस एस इज इक्वस टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो ये हम कहते हैं कि ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओके। थीटा नोट कहाँ है, थीटा नोट यहाँ पर है इनिशियल अगर है तो, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर है तो ठीक, नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है थीटा माइनस थीटा नोट इज इक्वस टू ओमेगा नोट टी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, अगर प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड जो है जिसको हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2a से लिखते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वस टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नोट, या तो ऐसा, और या आप ये कह सकते हो कि इफ़ थीटा नोट इनिशियली कहाँ है, 0 पे है, तो आप इस इक्वेशन को ज़्यादा बेटर वे में ऐसे समझ लेवे कि ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ओके गाइज। ये आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है जो रोटेशनल मोशन में आप काम लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। और जब भी आपको रोटेशन दे रखे हो, इन सब में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वन रोटेशन जो होता है, वन रोटेशन का मतलब इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। एक जो रोटेशन होता है उसमें कितनी रेडियन होती है, 2 पाई रेडियन होती है। ये आपको क्वेश्चन में जहाँ पे भी रोटेशन दिए होंगे तो उससे आपको, जैसे एक कोई व्हील है जो 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड कर रहा है, 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड, 100 बार एक सेकंड में घूम रहा है, इसका मतलब वो 100 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड उसकी क्या हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ओके। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेवे, ऑलरेडी आप नॉन है इस चीज़ से। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। साथ ही आपको कुछ पैरामीटर्स इनके आपस के रिलेशन के भी मालूम होंगे, जैसे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में कैसे रिलेटेड है। एक पॉइंट में और इसमें लिख रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। ये थोड़ा सा डायरेक्शन भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
लीनियर वेलोसिटी को अगर अपन v से डिनोट करें, किससे डिनोट करें, v से, और एंगुलर वेलोसिटी को अगर अपन ओमेगा से डिनोट करें, और किसी बॉडी की जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है या पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, अगर r है, ओके, तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ये रिलेशन रहता है वेक्टर फॉर्म में, ओके। बाकी तो आपने v इक्वल्स टू r ओमेगा बहुत बार लिखा होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में v इक्वल्स टू क्या रहेगा, ओमेगा क्रॉस r। यानी कि अगर आपको किसी की लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं, और अगर आपको लीनियर वेलोसिटी और r पता है तो उससे ओमेगा निकाल सकते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया। नाउ यानी कि v और ओमेगा एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। v और ओमेगा एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके गाइस, इसके लिए आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि आपको डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल यूज़ करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। ओके गाइस, सो एंगुलर वेलोसिटी का आप डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है वो आपकी इस तरह से रोटेट हो रही है, ओके, किसी एक्सिस के अलोंग, तो उसका राइट हैंड थंब रूल से आप इसका ओमेगा का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, और अगर इस बॉडी का डायरेक्शन रोटेशन का पहले से चेंज हो जाता है, इस तरीके से रोटेट होता है, तो आप इसका ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो किस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके गाइस, ये है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के लिए रूल, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर रोटेशन के लिए अगर इसको कंसिडर करें तो हम यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, आर चेंज होने के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ओके गाइस, सो ओमेगा का डायरेक्शन पर्टिकुलर रोटेशन के लिए क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगर हम इसको एसिलरेट करेंगे, क्या करेंगे, एसिलरेट, इन दैट केस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकते हैं। बट अगर आप जैसे जैसे इस एक्सिस से दूर जाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू ओमेगा की मैग्नीट्यूड आपको डिफरेंट मिल सकती है, डायरेक्शन वही रहेगा। ओके, नाउ कुछ इसके न्यूमेरिकल लेते हैं हम। जो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पर बेस्ड हो, लाइक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM। ठीक है, यानी कि उसकी जो एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील इंक्रीजेस फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM। RPM वर्ड का मीनिंग समझे आप लोग, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो इन 16 सेकंड देन फाइंड, क्या निकालो, पहले तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो। ठीक है, और हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, फर्स्ट तो क्या निकालना है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ओके। एज्यूम करना है कि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ओके गाइस, लेकिन कभी कभार जैसा अगर बात की जाए तो अगर ये एक्सीलरेटेड मतलब इसका जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या होता रहे, अगर थोड़ा कम ज़्यादा होता रहे जैसा व्हील के साथ नॉर्मली होता है तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो सकती है। बट यहाँ पे क्या बोला आपको, एज्यूम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, सेकंड थिंग आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ड्यूरिंग दिस टाइम, कितने इसने रिवोल्यूशन पूरे किए। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिंस यहाँ पर ओमेगा नॉट यानी कि इनिशियल जो आपको दे रखा है वो 1200 RPM दे रखा है। ओके, तो रोटेशन पर मिनट, तो एक रोटेशन में मैंने क्या लिखा था, 2 पाई रेडियन होता है, और पर मिनट मतलब डिवाइड बाय आपको क्या करना है 60, क्योंकि ये क्या है आपका पर मिनट में है, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड में आपका आंसर। ओके, 12 5 सा कितना होता है, देखिए 60 को इससे कट करते हैं अपन तो 6 2 20 टाइम्स कट हुआ। ओके,
नाउ 20 इंटू 2 40 पाई रेडियन पर सेकंड इसका इनिशियल स्पीड आया। ओके गाइस, नाउ फाइनल स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड 3120 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60 रेडियन पर सेकंड। ओके, यहाँ से कट करेंगे आप तो 6 5 ज़ा 30 और यहाँ से आया अपने पास 2, 52 इंटू 2 पाई। ओके, तो ये हमारे पास हुआ 4 और 5 टू ज़ा 10, 104 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, ये पूरा जो चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, t इज इक्वल्स टू 16 सेकंड में। कितने सेकंड में? तो अब आप एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था कि सिंस बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल मोशन v इज इक्वल्स टू यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइड बाय 16। ओके गाइस, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा आपका 64 डिवाइड बाय 16 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका किसका, अगर अल्फ़ा यूनिफॉर्म है तो उसकी ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया आपका 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इसने कितने रिवोल्यूशन इस टाइम में पूरे किए। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिला 4 पाई रेडियन पर सेकंड। नाउ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकाल लेंगे और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय 2 पाई कर देंगे तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो इसको क्लियर करता हूँ मैं ताकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको जगह मिल जाए। इस एक्सीलरेशन से जो आपका 4 पाई है उससे इसने कितनी डिस्टेंस कवर अप करी है, तो सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, और आपको पता है कि इस डिस्प्लेसमेंट को इसने कितने सेकंड में कवर किया है, 16 सेकंड में। कितने सेकंड में? 16 सेकंड में। ओके, तो इसमें टी की वैल्यू क्या रखते हैं आप, 16, बाकी सब पैरामीटर आपके पास है। नाउ इस डिस्प्लेसमेंट में जितने भी रिवोल्यूशन होंगे, एक रिवोल्यूशन कितने एंगल में हुआ, 2 पाई में, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2 पाई। ओके, तो आप इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। क्या है, ओमेगा नोट आपका 40 पाई था, टी 16 रखना है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 4 पाई आई थी, टी 16 का स्क्वायर, सब पुट करके इसमें 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएंगे। ओके गाइस, सोल्व कर ले आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, ये आप खुद से कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ। A wheel of car having radius 0.4 meter, ठीक है, a wheel of car having radius 0.4 meter, the car is accelerated from rest by the angular acceleration of 1.5 radian per second square. If car is accelerated by angular acceleration of 1.5 radian per second square from rest, then for 20 seconds from rest for 20 seconds, then find
द डिस्टेंस कवर्ड and angular velocity of car and angular velocity or linear velocity of car after 20 seconds. Distance covered and linear velocity after this time. ओके गाइस, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रीड आउट कर ले और जो डेटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है r इज इक्वस टू 0.4 मीटर, ओके। अल्फ़ा इज इक्वस टू आपका 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमको गिवन है 20 सेकेंड, ओके। इन सब बातों में एक बात और आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, तो इसका ओमेगा नोट भी क्या है हमारा 0 है, ओके गाइस। सो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड। अब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं रोटेशनल इक्वेशन से, डिस्टेंस कवर्ड नहीं निकाल सकते। तो हम पहले सिंस बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हम पहले थीटा निकाल लेंगे, ओके। रोटेशनल मोशन थीटा इज इक्वस टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वस टू कितना हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 0 है, भले ही टाइम इसका कितना है 20 सेकंड है, और प्लस हाफ अल्फ़ा कितना 1.5 इंटू टी स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर। सोल्व करें इसको तो 1/2 इंटू 1.5 और 20 का स्क्वायर 400। सो 200 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 300 थीटा का आंसर किस में आता है, रेडियन में, ओके गाइस। ये आपका आंसर नहीं है, आपका ये इंटरमीडिएट आंसर है कि थीटा मिल गया हमको। अब हमारे पास क्या है, आर है, ओके गाइस। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज जो एस होता है, सिंस एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा। ये आपने सब सर्कुलर मोशन में भी पढ़ रखा है। और रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा विच इम्प्लाइज डिस्टेंस कवर्ड, क्या है, डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, आर 0.4 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 300, ओके। सो इट विल गिव अस 120 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 120 मीटर। नाउ अब हमें निकालना है कि वेलोसिटी आफ्टर दिस टाइम, वेलोसिटी आफ्टर दिस टाइम। सो यहाँ पर वापस से हमारे पास जो डेटा है वो सब रोटेशनल मोशन पे है। तो रोटेशनल मोशन की इक्वेशन से आंसर निकाले कि सिंस फाइनल वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी, ओके। ओमेगा नोट 0 है, प्लस अल्फ़ा आपका 1.58 टी कितना है 20 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.15 टू द 30 रेडियन पर सेकंड आपका ओमेगा का आंसर आया, ओके गाइस। नाउ वापस आपको क्या निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले आपको रिलेशन बताया था कि सिंस v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखा था, लेकिन अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं तो आर ओमेगा लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर में नहीं लिखे तब आर ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वो वेक्टर फॉर्म में था, ये नॉर्मल स्केलर फॉर्म में है। तो विच इम्प्लाइज v इक्वल्स टू आर 0.4 इंटू 30, ये आपका मीटर पर सेकंड में आंसर हो जाएगा। 4 3 कितना होता है 12 मीटर पर सेकंड। सो द लीनियर वेलोसिटी आफ्टर द 20 सेकंड फॉर दिस कार विल बी 12 मीटर पर सेकंड, ओके गाइस। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रोटेशनल मोशन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको आप अप्लाई करना सीखे, सेम वैसे ही है जैसे आपने लीनियर मोशन में या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, ओके गाइस। अब मैं इसी की तरह के सिमिलर क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट आपको डालूंगा, उससे आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।